प्रस्तुत है फर्स्ट क्लास की शिक्षण योजना हिंदी कक्षा 1 की बरसात पाठ की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। आप लोग इसको देखिए और इसके आधार पर नई शिक्षण योजनाएं बनाएं अथवा इसको इसी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नमस्कार शिक्षक भाइयों और बहनों, शिक्षण योजना की श्रृंखला में आज फर्स्ट क्लास की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। विषय है हिंदी। तो हम आगे बढ़ें इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको ये शिक्षण योजना अच्छी लगे और आपको उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई शिक्षण योजनाएं या और भी कोई जानकारी प्राप्त हो सके। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमेशा की तरह शिक्षण योजना में 4 कॉलम खींचे जाते हैं। कुछ लोग 5 भी कर सकते हैं। 5वां कॉलम होगा वादन अथवा पीरियड का। तो दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक आप अपनी सुविधानुसार डालिए। कक्षा 1 विषय हिंदी और समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम इसके लिए हैं, छात्रों की बरसात के बारे में पता है, वो चित्रों को देखकर परिस्थिति को समझ पाएंगे और अपने बात को समझा पाएंगे। सामान्य स्थितियों में भी कक्षा में साझा करेंगे। प्रकरण है बरसात। फिर इसके बाद सीखने सिखाने की सामग्री। देखिए, बरसात का बड़ा सा चित्र, फ्लैश कार्ड जिसमें बरसात से संबंधित चित्र हों, जैसे छाता, रेनकोट, बूट इत्यादि। अब है सीखने सिखाने की गतिविधि। ये देखिए बरसात का चित्र है, इसमें प्रस्तुत किया गया है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए शिक्षण के चरण में देखिए 4 कॉलम इसमें खींचे गए हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरा चरण, तीसरा समय और चौथा है आकलन का तरीका। चरण में पहला है शिक्षण के आरंभ में और समय 10 मिनट। आकलन का तरीका, प्रश्नोत्तर और सहभागिता। तो शिक्षण के प्रारंभ में छात्रों से बरसात के बारे में बात की जाएगी। उन्हें बारिश से में क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, इससे उनके अनुभव जानने का प्रयास किया जाएगा। समय है 10 मिनट और रुचि के साथ छात्रों की बात सुनकर उनके हाव भाव को परखने का प्रयास होगा। आकलन का तरीका यही रहेगा। फिर है शिक्षण के दौरान। इसके लिए 20 मिनट का समय दिया गया है। छात्रों को बरसात का चित्र दिखाया जाएगा। चित्र इतना बड़ा हो जो सभी छात्रों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। प्रत्येक छात्र की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। ये आकलन के तरीके में रहेगा। फिर चित्र में दिख रही परिस्थितियाँ प्रत्येक छात्र से पूछी जाएंगी। समझ न आने पर अध्यापिका द्वारा स्थिति स्पष्ट की जाएगी। इसके बाद होता है अगला चरण शिक्षण के अंत में। इसके लिए 10 मिनट का अनुमानित समय रखा गया है। शिक्षण के अंत में शिक्षिका छात्रों को चित्र में दिखने वाली घटनाओं के समान उनकी किसी परिस्थिति को बताने को कहा जाएगा। अध्यापक भी अपना ऐसा कोई मजेदार किस्सा साझा कर सकता है। चित्र से संबंधित प्रश्न पूछकर लर्निंग आउटकम को जानने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद आता है प्रदत्त कार्य या गृह कार्य। तो गृह कार्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। बारिश के पानी में नहाना छात्रों को कैसा लगता है, उन्हें अपनी बात साझा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बरसात से संबंधित कोई कविता बच्चों को सिखाई जाएगी। पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम, नीचे छाता ऊपर हम। फिर शिक्षक की आगामी कार्य योजना इसमें, लेकिन इसके पहले इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे। स्व आकलन का चरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण के उपरांत शिक्षक को स्व आकलन अवश्य करना चाहिए कि उसके द्वारा सिखाई गया, उसके द्वारा शिक्षण में बच्चों ने कितना कुछ सीखा। तो स्व आकलन के पश्चात शिक्षक अगर कहीं कोई कठिनाई अनुभव करता है तो बच्चे अनुभव करते हैं तो उसको अगली कक्षा में दूर किया जा सकता है। इसलिए स्व आकलन का चरण भी रखना आवश्यक है। इसके बाद शिक्षक की आगामी योजना। बरसात के छात्रों को तीनों मुख्य मौसम की जानकारी भी ऐसे ही रोचक तरीके से सिखाने का प्रयास किया जाएगा। यह शिक्षक की आगामी शिक्षण योजना रहती है और आगामी पाठ की शिक्षण योजना का भी निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार आपको यह शिक्षण योजना कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।